जय माता दी दोस्तों। नवरात्रों में माता दुर्गा सप्तशती का पाठ किस प्रकार किया जाता है दोस्तों, उसका वीडियो मैं पहले ही डाल चुकी हूँ। अगर आप सुनना चाहें तो उसे भी चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और आज इस वीडियो में प्रथम दिन माता दुर्गा सप्तशती का पाठ किस प्रकार पढ़ना है और पहले क्या क्या पढ़ना है वो सब मैं इसमें बताऊंगी। तो सबसे पहले हमें माता का मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे का 5 बार, 7 बार, 11 बार या 21 बार जाप करके और फिर माता का ध्यान करना चाहिए। और फिर कवच, किलक और अर्गला का पाठ करना चाहिए। फिर प्रथम अध्याय का अध्ययन करना चाहिए। फिर तीनों रहस्य, क्षमा याचना और माता की आरती की जाती है। दोस्तों, जो मैं पढ़कर आपको सुनाती हूँ आप उसे भी सुन सकते हैं, उससे भी वही फल मिलता है। और यदि आप स्वयं पढ़ना चाहते हैं तो मेरे वीडियो का वॉल्यूम बंद करके भी आप स्वयं से पाठ कर सकते हैं। तो आगे शुरू करते हैं हम प्रथम दिन की पूजा विधि। हम माता का ध्यान करेंगे। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ब्रह्मा रूपे सदानंदे परमानंद स्वरूपिणी धृत सिद्धि प्रदे देवी नारायणी नमोस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राण प्रायणे सर्वस्याति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। दुर्गे समृता हर्षि भीतिमशेष जन्तोः स्वस्थै समृता मतिं तीव्र शुभां ददासि। दारिद्र्य दुख भयहारिणी का त्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्द्र चित्ता। इस तरह से दोस्तों आप संस्कृत में भी माता का ध्यान पढ़ सकते हैं और हिंदी में चाहे तो आप हिंदी में भी कर सकते हैं। तो अभी मैं आपके सामने हिंदी में अनुवाद करने जा रही हूँ। करुणामयी जगत जननी आनंद व स्नेहमयी माँ, आपकी सदा जय हो। हे अम्बे, पंखहीन पक्षी और भूख से पीड़ित बच्चे जिस प्रकार अपनी माँ की राह देखते हैं उसी प्रकार मैं आपकी दया की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। हे अमृतमयी माँ, आप शीघ्र ही आकर मुझे दर्शन दें, मैं इसका रहस्य जान सकूं, ऐसी बुद्धि मुझे प्रदान करें। हे माँ दुर्गे, आप स्मरण करने पर संसार के तमाम प्राणियों का भय हर लेती हैं और शांत चित्त से चिंतन करने पर परम कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती हैं। दरिद्रता, दुख और भय हरने वाली आपके सिवा दूसरी कौन है जिसका चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा दया से द्रवीभूत रहता है। पूर्ण श्रद्धा के साथ भगवती का ध्यान करते हुए इस मंत्र का सतत जप करें। इससे विलक्षण आध्यात्मिक, भौतिक एवं नैतिक शक्ति का अभ्यास स्वयं में होने लगेगा। जय माँ दुर्गा। अब हम माता दुर्गा का कवच करेंगे। दुर्गा कवच। ओम नमश्चंडिकायै नमः। महर्षि मार्कंडे जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे पितामह, इस जगत में परम गोपनीय तथा सब प्रकार से मनुष्यों की रक्षा करने वाला कोई उपाय मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, ऐसा उपाय तो देवी का कवच ही है जो सबसे गोपनीय, पवित्र तथा सभी प्राणियों का उपकार करने वाला है। हे विप्र, दुर्गा की 9 मूर्तियां हैं जिन्हें नव दुर्गा कहते हैं। उनके नाम हैं, पहली शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुसमांडा, 5वीं स्कंद माता, 6ठी कात्यायनी और 7वीं कालरात्रि, 8वीं महागौरी और 9वीं मूर्ति का नाम सिद्धिदात्री है। ये सभी नाम जगत पिता ब्रह्मा जी द्वारा प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, शत्रुओं से घिर गया हो, विषम संकट में फंस गया हो अथवा अन्य किसी प्रकार के भय से आतुर होकर भगवती दुर्गा की शरण में आता है, उसका कभी कोई अशुभ नहीं होता, उसके ऊपर कोई आपत्ति नहीं आती, उसे शोक, दुख और भय नहीं होते। जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण किया है उनका निश्चय ही कल्याण होता है। हे देवेश्वरी, जो तुम्हारा स्मरण करते हैं
उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी का वाहन प्रेत है और वाराही देवी का वाहन भैंसा है। ऐन्द्री का वाहन हाथी है और वैष्णवी देवी का गरुड़ है। माहेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ है। कुमारी का वाहन मोर है। लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर स्थित है और हाथों में कमल लिए हुए है। वृषभ पर आसीन ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्राह्मी देवी हंस पर बैठी हुई है। इनके अतिरिक्त भी अनेक देवियां हैं। ये सभी देवियां अनेक प्रकार के आभूषणों से युक्त, अनेक प्रकार के रत्नों से सुशोभित तथा योग शक्तियों से संपन्न हैं। ये सभी देवियां क्रोध में भरी हुई अपने अपने वाहनों और रथों पर बैठी हुई दिखाई देती हैं। शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल और मूसल, खेटक और तोम्र, परशु तथा पास, कुंत और त्रिशूल तथा उत्तम सांग धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण किए हुए हैं। इनका उद्देश्य दैत्यों का नाश करना, भक्तों को अभय प्रदान करना और देवताओं का कल्याण करना है। महान रौद्र, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और चढ़े हुए उत्साह वाली हे देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली दुर्गे, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्री मेरी रक्षा करें। अग्नि कोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में वाराही तथा नैऋत्य कोण में खड्ग धारणी मेरी रक्षा करे। पश्चिम दिशा में वरुण शक्ति और वायव्य कोण में मृग पर सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करें। उत्तर दिशा में कुमारी और ईशान कोण में त्रिशूल धारण करने वाली शूल धारणी देवी मेरी रक्षा करे। ब्रह्माणी ऊपर की तरफ से और वैष्णी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करे। शव को अपनी सवारी बनाने वाली चामुंडा देवी दसों दिशाओं में मेरी रक्षा करे। जया मेरे अग्रभाग की और विजया पीछे की ओर से मेरी रक्षा करे। वाम भाग में अजिता और दक्षिण भाग में अपराजिता मेरी रक्षा करे। उदोतिनी शिखा की रक्षा करे और उमा मूर्धा स्थान की रक्षा करे। मेरी ललाट को मालाधारी बचावे और यशस्विनी देवी मेरी बाहों की रक्षा करे। बाहों के बीच में त्रिनेत्रा और नासिका की यम घंटा देवी रक्षा करे। दोनों नेत्रों के मध्य भाग की संखिनी और कानों की द्वारका वाहिनी रक्षा करे। कालिका देवी गालों की तथा भगवती सांकरी कानों के मूल भाग की रक्षा करें। नासिका में सुगंधा और ऊपर के होठ में चर्चिका देवी हमारी रक्षा करे। नीचे के होठ में अमृत कला तथा जीभ की सरस्वती रक्षा करे। कुमारी दांतों की और चंडिका कंठ स्थान की रक्षा करे। चित्र घंटा गले की गुटकी की और महामाया तालू में रहकर मेरी रक्षा करे। महादेवी कामाक्षी ठोडी की और सर्व मंगला देवी मेरी वाणी की रक्षा करे। भद्रकाली गर्दन की रक्षा करे और धनुर्धरी मेरुदंड की रक्षा करे। कंठ के बाहरी भाग की नीलग्रीवा और कंठ की नली की रक्षा नलकुबरी देवी करे। मेरे दोनों कंधों की रक्षा खड़िगिनी और दोनों भुजाओं की रक्षा वज्रधारणी करे। मेरे दोनों हाथों की रक्षा देवी दंडिनी और अंगुलियों की अंबिका रक्षा करे। शूलेश्वरी नखों की रक्षा करे। कुलेश्वरी देवी मेरे कोख में रहकर रक्षा करे। महादेवी दोनों सतनों की और शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय में और शूल धारणी पेट में रहकर मेरी रक्षा करे। नाभि की कामिनी और गुहा भाग की गुहोश्वरी देवी रक्षा करे। भगवती कमर की और विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी दोनों जंघाओं की रक्षा करे। नरसिंही दोनों एड़ियों की और तेजस्वी देवी दोनों पांवों के ऊपरी भाग की रक्षा करे। श्री देवी पैरों की अंगुलियों की और स्थलवासिनी पैरों के तलवों की रक्षा करे। भयंकर दाढ़ों वाली दष्ट्रक्राली देवी नखों की और उधर्व केसनी देवी बालों की रक्षा करे। रोमावलियों के छिद्रों की कौवेरी और त्वचा की वागीश्वरी देवी रक्षा करे। पार्वती देवी मेरे रक्त, मज्जा, वसा, मांस, हड्डी और मेदे की रक्षा करे। आंतों की कालरात्रि और पित्त की मुक्तेश्वरी रक्षा करे।
मूलाधार आदि पद्म कोशों में पद्मावती और कफ में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करे। नखों के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करे। अभेदा देवी समस्त शरीर में जहां जहां जोड़ हैं उन सब जोड़ों की रक्षा करें। ब्राह्मी देवी मेरे वीर्य की रक्षा करे। छत्रेश्वरी छाया की तथा धर्मधारिणी देवी मेरे अहंकार, मन और बुद्धि की रक्षा करे। वज्रहस्ता देवी मेरे प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान इन पांचों वायुओं की रक्षा करे। कल्याण शोभना देवी मेरे प्राण की रक्षा करके मुझे दीर्घायु बनावे। रस, रूप, गंध, शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी मेरी रक्षा करे। सत्व गुण, रजो गुण और तमो गुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करे। वाराही आयु की रक्षा करे तथा वैष्णवी धर्म की रक्षा करे। चक्रिणी देवी यश, कीर्ति, लक्ष्मी, धन और विद्या की रक्षा करे। इंद्राणी मेरे गोत्र की रक्षा करे। हे चंडिके, तुम मेरे पशुओं की रक्षा करें। महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की रक्षा करे और भैरवी मेरी पत्नी की रक्षा करे। मेरे रास्ते की सुपथा तथा दुर्गम मार्ग की क्षेमकरी रक्षा करे। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करे तथा सब ओर व्याप्त विजया देवी सब प्रकार से मेरी रक्षा करे। हे देवी, जो स्थान इस कवच पाठ में नहीं कहे गए हैं अतः रक्षा से रहित हैं, वे सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हों, क्योंकि तुम विजयशालिनी और पाप नाशिनी हो। यदि मनुष्य अपना भला चाहे तो बिना कवच पाठ के कहीं एक पग भी न जाए, कवच का पाठ करके ही यात्रा करे। नित्य कवच के पाठ द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहां जहां भी जाता है वहां वहां उसे लाभ होता है तथा सारी कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस अभीष्ट वस्तु का चिंतन करता है उस वस्तु को निश्चय ही प्राप्त करता है। वह मनुष्य इस पृथ्वी पर अतुलनीय महान ऐश्वर्यों को प्राप्त करता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निडर हो जाता है, संग्राम में उसकी पराजय नहीं होती तथा वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन यत्न पूर्वक प्रातः, दोपहर तथा सायंकाल श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे देवी कला प्राप्त होती है तथा वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता। वह अकाल मृत्यु से रहित होकर 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। कवच का पाठ करने वाले व्यक्ति की चेचक और कोढ़ जैसी भयंकर व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। विषों का उस पर कोई असर नहीं होता। मारण, मोहन आदि जितने अभिचारिक प्रयोग हैं वे सब इस कवच को हृदय में धारण कर लेने पर मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। पृथ्वी पर विचरने वाले आकाश संचारी, जल से प्रकट होने वाले भूत प्रेत, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, डाकिनी, शाकिनी, भयानक चुड़ैलें, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्मा राक्षस, बेताल, कुष्मांड आदि अनिष्ट करने वाले देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राज्य के सम्मान और उन्नति की प्राप्ति होती है। यह कवच मनुष्य के तेज को बढ़ाने वाला और अति उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला व्यक्ति अपनी कीर्ति से विभूषित पृथ्वी तल पर अपने सुयश के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है, उसकी जब तक वनों, पर्वतों और काननों सहित यह पृथ्वी टिकी है, पृथ्वी पर पुत्र, पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहेगी। फिर देहांत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से उस नित्य परम पद को प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता है और कल्याण में भगवान शिव के साथ दिव्य आनंद का उपभोग करता है। अब हम करेंगे अरगला स्तोत्र। ओम नमः चंडिकाये नमः। मार्कंडे जी कहते हैं, जयंती, मंगला काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, क्षमा, शिवा धात्री, स्वाहा और स्वधा इन नामों से प्रसिद्ध जगदम्बिके, तुम्हें मेरा नमस्कार है। देवी चामुंडे, तुम्हारी जय हो। संपूर्ण प्राणियों की पीड़ा हरने वाली देवी, तुम्हारी सदा जय हो।
सब में व्याप्त रहने वाली देवी तुम्हारी जय हो। हे कालरात्रि तुम्हें नमस्कार है। मधु और कैटब का हनन करने वाली तथा ब्रह्मा जी को वरदान देने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, मेरे शत्रुओं का नाश करो। महिषासुर का वध करने वाली तथा भक्तों को सुख देने वाली हे देवी तुम्हें नमस्कार है। तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुओं का नाश करो। रक्त बीज का वध और चंड मुंड का नाश करने वाली हे देवी तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुओं का संहार करो। शुंभ और निशुंभ तथा धूम्राक्ष का नाश करने वाली देवी तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुओं का नाश करो। सबके द्वारा पूजित चरणों वाली तथा परम सौभाग्य प्रदान करने वाली हे देवी तुम रूप दो, जय दो, यश दो तथा हमारे शत्रुओं का नाश करो। हे देवी तुम्हारे रूप और चरित्र अवर्णीय और अत्यंत विलक्षण हैं। आप समस्त शत्रुओं का नाश करने वाली हैं। आप मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। पापों को दूर करने वाली चंडिके जो भक्ति पूर्वक तुम्हारे चरणों में मस्तक झुकाते हैं उन्हें सर्वदा रूप दो, जय दो, यश दो और उनके शत्रुओं का नाश करो। रोगों का नाश करने वाली चंडिके जो श्रद्धा पूर्वक तुम्हारी स्तुति करते हैं उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और उनके शत्रुओं का नाश करो। चंडिके इस संसार में जो भक्ति पूर्वक तुम्हारी आराधना करते हैं उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और उनके शत्रुओं का नाश करो। मुझे सौभाग्य व आरोग्य दो, परम सुख दो, रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। जो मुझसे द्वेष रखते हो उनका नाश और मेरे बल की बुद्धि करो। आप मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। हे देवी मेरा कल्याण करो। मुझे उत्तम धन संपत्ति दो, रूप दो, जय दो, यश दो और हमारे शत्रुओं का नाश करो। हे अंबिके, देवता और असुर दोनों ही अपने माथे के मुकुट की मणियों को तुम्हारे चरणों पर घिसते हैं, अर्थात तुम्हारे चरणों पर शीश झुकाते हैं। हे देवी हमें रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुओं का नाश करो। हे भगवती अपने भक्त को विद्वान, यशस्वी और लक्ष्मीवान बनाओ तथा उसे रूप दो, जय दो, यश दो और उसके शत्रुओं का नाश करो। हे प्रचंड दैत्यों के घमंड को चूर्णित करने वाली चंडिके मुझ शरणागत को रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। हे ब्रह्मा जी के द्वारा वंदित चार भुजाओं वाली देवी परमेश्वरी तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। हे देवी अंबिके, भगवान कृष्ण द्वारा नित्य निरंतर भक्ति पूर्वक तुम्हारी स्तुति की गई है। तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। हिमाचल कन्या पार्वती के पति महादेव जी द्वारा वंदित परमेश्वरी मुझको रूप दो, यश दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। इंद्र के द्वारा सद्भाव से पूजित परमेश्वरी तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। प्रचंड भुज दंडों वाले दैत्यों का घमंड चूर करने वाली देवी मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। देवी अंबिके तुम भक्त जनों को आनंद प्रदान करती हो। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। मुझको मन की इच्छा के अनुसार चलने वाली, दुर्गम संसार से तारने वाली तथा उत्तम कुल में उत्पन्न हुई मनोरमा पत्नी प्रदान करो। जो मनुष्य इस स्तोत्र का पाठ करके सप्तसती का पाठ करता है वह सप्तसती के पाठ से मिलने वाले श्रेष्ठ फलों को प्राप्त होता है और साथ ही प्रचुर संपत्ति भी प्राप्त करता है। अब हम किलक स्तोत्र करेंगे। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडे जी बोले, शुद्ध ज्ञान की ही जिनका शरीर है तथा तीनों वेद जिनके 3 दिव्य चक्षु हैं, जो सुख प्राप्ति के हेतु हैं तथा अपने मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट धारण करते हैं, उन भगवान शिव को नमस्कार है।
विघ्न बाधा उपस्थित करने वाले शाप रूपी किलक का जो निवारण करने वाला है, उस स्तोत्र को संपूर्ण रूप से जानना व समझना चाहिए। यद्यपि इसके अतिरिक्त अन्य मंत्रों के जप में भी जो सतत लगा रहता है, वह भी कल्याण का भागी होता है। उसके भी उच्चाटन आदि कर्म सिद्ध होते हैं तथा समस्त दुर्लभ पदार्थों व वस्तुओं की प्राप्ति होती है। तथापि जो केवल इस स्तोत्र से ही देवी की स्तुति करते हैं, उनकी स्तुति मात्र से ही देवी सिद्ध हो जाती है। उन्हें अपनी कार्य सिद्धि के लिए मंत्र, औषधि तथा अन्य किसी साधन के प्रयोजन की आवश्यकता नहीं रहती। बिना जप के ही उनके उच्चाटन आदि समस्त आभिचारिक कर्म सिद्ध हो जाते हैं। शिवजी ने लोगों को सर्व सिद्धियां बिना परिश्रम किए प्राप्त हो जाने के प्रयोजन से इस शुभ स्तोत्र को किल दिया था और चंडिका के इस स्तोत्र को गुप्त कर दिया था। इसके पाठ से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। अन्य मंत्रों का जप करने वाला व्यक्ति यदि इस स्तोत्र का जप भी करे तो वह पूर्ण रूप से कल्याण का भागी होता है। इसमें नाम मात्र भी संदेह नहीं है। जो साधक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अथवा अष्टमी को एकाग्र मन से भगवती की सेवा में अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है और फिर उसे प्रसाद रूप से ग्रहण करता है, उसी पर भगवती प्रसन्न होती है, अन्यथा नहीं। इस प्रकार सिद्धि के प्रतिबंधक रूप किलक के द्वारा महादेवी जी ने इस स्तोत्र को किलित कर रखा है। जो विधि विधान से निष्किलन करके सप्तसती का प्रतिदिन स्पष्ट उच्चारण पूर्वक पाठ करता है, वह मनुष्य सिद्ध हो जाता है। वह मनुष्य देवी का पार्षद होता है और वही गंधर्व भी होता है। सर्वत्र विचरने रहने पर भी इस संसार में उसे कहीं भी भय नहीं होता। वह अपमृत्यु के वश में नहीं पड़ता और शरीर त्यागने पर मोक्ष प्राप्त करता है। साधक इस किलक को जानकर तथा इसका परिहार करके ही सप्तसती का पाठ आरंभ करे। जो ऐसा नहीं करता उसका नाश हो जाता है। किलक और निष्किलन का ज्ञान प्राप्त करने पर ही स्तोत्र निर्दोष होता है और विद्वान पुरुष इस निर्दोष स्तोत्र का ही पाठ करते हैं। स्त्रियों में जो कुछ भी सौभाग्य आदि दृष्टि गोचर होता है, वह सब देवी के प्रसाद का ही फल है। अतः इस कल्याणमय स्तोत्र का सदा जप करना चाहिए। इस स्तोत्र का मंद स्वर से पाठ करने पर अल्प फल ही प्राप्ति होती है। अतः उच्च स्वर से ही इसका पाठ करना चाहिए, जिसके प्रसाद से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, सुख, संपत्ति, समृद्धि, शत्रुनाश तथा परम मोक्ष की भी सिद्धि होती है। फिर उस कल्याणमयी जगदम्बा की स्तुति मनुष्य क्यों नहीं करे। दोस्तों, प्रथम अध्याय का पाठ तीनों रहस्य, क्षमा याचना और आरती मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी और उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। एक ही वीडियो में डालने से वीडियो बहुत बड़ा हो जाता। तो अंत में मेरे साथ बोलिए जय माता दी।